बट लेट्स टॉक अबाउट वन पर्सन जिसके बारे में बड़ी बात होती रही है, एंड दैट्स फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान के बारे में जो है बड़ी लोगों ने सवाल किए कि जी वो क्यों नहीं खेल रहे, वो क्यों नहीं है, वो अगर इंजर्ड हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों गए, और अगर नहीं है इंजर्ड तो उनको खिला क्यों नहीं रहे। शुएब, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? मेरे ख्याल में अब फ़खर से लाजमी पूछा होगा कि आया यू फिट इनफ टू प्ले, तो उन्होंने बोला होगा जी मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे ऑस्ट्रेलिया में तो ये बोला गया कि नहीं, उनको 2 दिन और चाहिए टू रिकवर। तो आई गेस रिहैबिलिटेशन उनकी ख़त्म हो गई होगी, इसीलिए वो वहाँ पे गए। और दूसरा मुझे ये लगता है कि जो उनको नहीं खिलाया गया वो ये रीज़न होगा कि वो प्रैक्टिस में नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि मुझे थोड़े दिन आप प्रैक्टिस के लिए दें, जिसकी वजह प्रैक्टिस से या प्रैक्टिस? मुझे लग रहा है मैच प्रैक्टिस। मैच प्रैक्टिस तो शाहीन शाह अफरीदी को भी चैलेंज आ रहा था, आई मीन बच्चे भी मैच प्रैक्टिस वर्ल्ड कप में कैसे कर सकते हैं? जो साइड मैचेस थे उसके लिए, हाँ मुझे ये लगता है कि अगर वो 2 मैचेस खेल सकते थे जैसे शाहीन खेला तो फिर समझ में आती थी। ओके, इंटरेस्टिंग। ये फ़खर ज़मान के स्टैट्स हमारे पास हैं, कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं, बिकॉज इस स्टैट को देख के फिर ये वकार, वसीम, मिसबा, शुएब, आप चारों बताएं कि फ़खर ज़मान अगर आज, चूँकि सुनने में आ रहा है कि ये आज खेलेंगे, तो फिर ये किस नंबर पे खेलेंगे? सुन लिया भाई आपने? ये मजर ने हमें लिख के भेजा कि एक्सपेक्टेड, कल मजर ने 1-2 और भी चेंजेस बोली थी, तो हैपेंड, सो आई थिंक वी शुड, ही इज देयर ऑन द ग्राउंड, सो वी शुड, सो फ़खर पावर प्ले जो है उनका, उनके 725 रन्स हैं, मगर स्ट्राइक रेट देख लें, स्ट्राइक रेट जो है 127.86 जी। और मिडिल ओवर्स जो है 490 रन्स हैं उनके, और जो स्ट्राइक रेट है वो 124 है। यहाँ पे जो चीज़ है ना एवरेज वाली, पावर प्ले में उनका एवरेज 25 का है, मिडिल ओवर्स में उनका एवरेज है 20.41। तो ये एंड में देखें आखिरी 5 ओवरों में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है 159.52, मगर एवरेज सबसे कम है। लेकिन उसमें ये है कि ही नोज ही कैन प्ले बिग शॉट्स। So keeping this in mind, which number should he be playing in, all 4 of you? वेल टू बी ऑनेस्ट, प्लीज मेरे ख्याल में उनको ओपन करनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस दिन भी वो 7 से 8 ओवर्स खेलते हैं पाकिस्तान, वो मैच बहुत कम हारता है जिस दिन वो। नंबर 3 this has been the story. बट वसीम भाई यहाँ पे ये है कि वनडे में आप ओपन करते हैं और T20s में आप नंबर 3 खेलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप फ़खर को ये कह रहे हैं कि आप जो है अपना थोड़ा सा वो चेंज करो। लेकिन जो मॉडर्न डे की क्रिकेट है उसमें फ़खर टाइप की बैट्समैन आपको अप फ्रंट चाहिए, जो कि आपको ऐसा एटलीस्ट जिस दिन वो 6 ओवर्स खेलेगा तो वो नीचे वालों के लिए आसान हो जाता है। वो इसलिए आसान हो जाता है कि उसके सामने जब 4 से 5 बॉलर्स बॉल करते हैं, वो उनको अगर उस दिन उसने रन्स बनाया है तो वो सबकी लाइन उल्टी सीधी हो जाती है और नीचे वालों के लिए भी आसान हो जाता है। वकार फॉर यू? देखिए आइडियली तो फ़खर शुड प्ले अप एट द टॉप, वो इसलिए कि नंबर्स को भी छोड़ दें, क्योंकि आपको शायद कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड राइट हैंड का भी ऊपर से कॉम्बिनेशन चाहिए होगा कि अगर वो ऊपर खेलता है। लेकिन क्योंकि दोनों ने इतने रन्स किए हुए हैं, रिजवान ने, बाबर ने, सो आई डोंट थिंक दे विल मेक एनी चेंजेस अप फ्रंट। सो और उसके बाद फिर शान ने 3 पे रन्स किए हुए हैं, इफ्तिखार हैज स्टार्टेड लुकिंग गुड एट नंबर 4। सो द ओनली स्पॉट आई फील के फॉर फ़खर इज टू बैट नंबर 5। दैट्स द ओनली वे we can go, and his numbers are not that bad. I mean last 5 overs में उसका strike rate 160 को है, but unfortunately पाकिस्तान ने 4 ओपनर्स 5 ओपनर्स जो रखे हुए, जो हर बंदा चाहता है कि मुझे टॉप के 6 ओवर ऊपर वाले मिलें, तो वो हर एक को तो नहीं मिल सकते। सो somebody's got to play down the order. हैदर भी ओपनर था अगर देखा जाए तो, शान भी ओपनर है, और ये दोनों ओपनर्स तो हमारे पास हैं ही हैं। सो आई गेस इफ्तिखार अगर आएगा भी टीम में तो अनलेस अनटिल सिचुएशन ऑफ द मैच डिमांड्स के जिसको ऊपर भेजा जाए या कुछ ऐसा हो, ही हैज टू बैट एट नंबर 5। सो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कि जी 6 ओवर्स में, इस बार के ये 6 ओवर्स की बात कर रहे थे कि हर कोई चाहता है कि मुझे वो 6 ओवर्स खेलने को मिले, बट पाकिस्तान की जो पावर प्ले में एवरेज है, जो स्टैट है, वो कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। दे आर द सेकंड वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम इन द 6 ओवर्स अप फ्रंट। तो maybe we should address it, like Shoaib saying कि maybe we should change something over there, or देखिए ये illusion है, स्टैट्स कुछ और कह रहे हैं। 127 का स्ट्राइक रेट है, जो कि आपके दूसरे दोनों ओपनर्स का भी इतना ही है, ठीक है, और उनकी साथ एवरेज 50 की है, ठीक है। अगर तो ये होता ना 150 का स्ट्राइक रेट, तो मैं कहता भाई एवरेज को छोड़ो, स्ट्राइक रेट 150 का पावर प्ले में, लेट्स
ओपन विद फ़खर जमान, लेकिन हम सिर्फ फ़खर जमान देख रहे हैं, हम स्टैट नहीं देख रहे कि फ़खर टीम से बाहर हुआ ओपन पे बैड परफॉर्मेंस की वजह से, कंटिन्यूसली फेल हुआ, और फिर न्यूजीलैंड में रिजवान को मौका मिला जब फ़खर कोविड की वजह से नहीं जा सका, और उसके बाद से उसका स्ट्राइक रेट अराउंड 139 140 है लेटली, पहले वाला छोड़ दें जो वो मिडिल में खेला है, और उसकी एवरेज 50 से ऊपर की है। बाबर का भी स्ट्राइक रेट इतना ही है और उसकी 50 की एवरेज है, तकरीबन 50 की एवरेज है। तो हम कह रहे हैं जी वो जी फ़खर के साथ ज़्यादती हो गई, रिजवान को ज़बरदस्ती ओपनर बना रही है। भाई आप स्टैट देख लें ना, स्टैट आपको क्या कह रहे हैं, आपके सारे ओपनर्स एक या तो उसका स्टैट बहुत अच्छे होते हैं ना, तो आप कहते हैं आउटस्टैंडिंग, कोई 150 का स्ट्राइक रेट है, छोड़ो जी 20 की भी एवरेज है, लेट्स प्ले हिम एट ओपन। और फ़खर खुद कंफर्टेबल है नंबर 3 पे, क्योंकि जो T20 में क्यों आउट होता था वो खुद कहता था कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है जो मैं वनडे में लेता हूँ, फिर मैं अटैक कर सकता हूँ बॉलर्स पे। इनिशियली जब मैं अटैक करने जाता हूँ तो उसमें वो आउट होता था, और 3 पे आने के बाद आप देखें साउथ अफ्रीका में भी या जितनी वो क्रिकेट खेला वो ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, उसने रन्स भी किए हैं, क्योंकि वो नया बॉल थोड़ा सा निकल जाता है बीच में आके और फिर वो 6 ओवर ख़त्म होते हैं, तो उसके पास वो पावर है कि वो बाउंड्रीज़ को क्लियर भी कर सकता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मोर सूटेड नीचे अगर 3 या 4 पे उसको खिला ले, जो एक So I थोड़ा सा see a consensus एक्सपीरियंस। between you and Waqar that he should then come down at number 3 and 4. मेरे ख्याल में ये है कि आपको स्टैट्स से बाहर निकलना पड़ेगा। वो इसलिए निकलना पड़ेगा कि जिस कंडीशंस में आप खेल रहे हैं उन कंडीशंस में ये चीज़ डिमांड करती है। और अगर तो ठीक है, बाबर और रिजवान के नो डाउट उनके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, दे हैव बीन परफॉर्मिंग, लेकिन वर्ल्ड कप में अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी चेंज ये चाहिए। वकार भाई का बहुत अच्छा पॉइंट था कि लेफ्टी राइटी आएंगे, जिस कंडीशंस में आप खेल रहे हैं वहाँ पे हो सकता है कोई भी बॉलर जो है वो जहाँ पे उसको हेल्प मिल रही हो तो ऑफलाइन बॉल्स मिल सकते हैं।